हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू टेक केयर इन सिटिंग प्रॉपर्ली, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग विथ योर कंप्यूटर और लैपटॉप। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज पोस्चर एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ बैड पोस्चर। तो आपने वीडियो जरूर देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो पहले वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको ये ज़्यादा समझ में आने वाला है कि किस तरह से हम बैठना चाहिए हमें, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग विथ योर कंप्यूटर एंड लैपटॉप फॉर मैनी आवर्स। स्पेशली जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आजकल तो सारे के सारे कंप्यूटर लैपटॉप से कोई अछूता नहीं है। तो ये वीडियो आप सब देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ और पॉइंट यदि मैं मिस कर रहा हूँ अबाउट सिटिंग तो डू आस्क दिस क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप जैसे चेयर के पास जाते हैं तो उसके नज़दीक जाइए, डायरेक्टली आके एकदम से बैठना नहीं है। उसके नज़दीक जाइए और आपका ध्यान रहना चाहिए हैंड रेस्ट पे। ओके, पहले पहले हैंड रेस्ट को पकड़ा, फिर दूसरे को पकड़ के आपका जो पैर है वो टच रहना चाहिए एज ऑफ द चेयर से, एंड देन टिप पे बैठिए इस तरह से। राइट, टिप में बैठने के बाद धीरे धीरे क्रॉल करके पीछे जाना, ऐसे, लाइक दिस। सो मैं थोड़ा धीरे आपको दिखा रहा हूँ जिससे तो समझ में आए किस तरह से आप धीरे से क्रॉल करके पीछे जाएंगे। यदि आपको बैक पेन है तो खास कर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से ही पीछे जाएं, और पीछे इतना जाना है कि आपका जो बटक है वो पूरा फिट होना चाहिए बैक रेस्ट, ये एंगल में बैक रेस्ट और सीट के एंगल के बीच में फिट होना चाहिए। राइट, आपके पैर शुड बी सपोर्टेड ऑन द फ्लोर। सो ये तो मेरे लिए हाइट ठीक है ये चेयर का। तो यू कैन यूज एडजस्टेबल चेयर जिसमें आप हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर लेडीज एंड आपकी हाइट उतनी नहीं है और आपका चेयर ऊंचा है तो आपका पैर क्या होगा, लटकेगा, हैंग होगा। तो आपको अपना चेयर का हाइट वैसे एडजस्ट करना है जिससे कि आपका पैर हैंग ना हो। ये मेरे लिए हाइट ठीक है, सो दैट्स व्हाई माय फीट इज सपोर्टेड। अदरवाइज आप इस तरह का कुछ योगा ब्लॉक यूज कर सकते हैं और इसको यहाँ रख के आप उस पर पैर रख सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये योगा ब्लॉक थोड़ा नैरो है तो आप थोड़ा बड़ा एरिया का या साइज का आप फुट रेस्ट यूज कर सकते हैं, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, that your feet should be supported on the floor, right? Now second point is about your knee. That knee should be around 90 डिग्री, मतलब आपका पैर और थाई ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री में होना चाहिए। so this is second point and third, तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, आपका जो बॉडी है और आपका थाई अराउंड 90 डिग्री में रहेगा। लेग एंड थाई 90 एंड योर थाई एंड बॉडी शुड बी अराउंड 90 डिग्री। तो ये नॉर्मल अलाइनमेंट है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको रोबोटिक जैसे ऐसे बैठे रहना, बट दिस इज जस्ट जनरल अलाइनमेंट, इसके आसपास रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके चेयर में हैंड रेस्ट जरूरी होना चाहिए। तो हैंड रेस्ट को आप इस तरीके से यूज करना है और आपका जो रिस्ट है वो हैंड रेस्ट से फ्री होना चाहिए, यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, और ऐसे भी हैंड रेस्ट ले रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। सो योर आर्म और रादर योर फोर आर्म शुड बी सपोर्टेड ऑन योर हैंड रेस्ट। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, बट देखिए कि आपका जो टेबल का हाइट है बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो, बहुत ज़्यादा नीचे ना हो। ये एक तरह से ठीक हाइट है जिसमें मैं थोड़ा आगे और आके इस तरीके से बैठ सकता हूँ। सो ये थोड़ा मैं इसको और आगे करके, तो ये यदि आपका डेस्क थोड़ा सा ऊंचा है तो दैट्स फाइन, यू कैन टाइप लाइक दिस एंड समटाइम यू कैन कीप योर हैंड लाइक दिस। सो दिस इज ओके हाइट, राइट? यू कैन स्विच। अब बात आती है डिस्टेंस की आपकी स्क्रीन से। तो ये डिस्टेंस डेफिनेटली मेरे लिए ज़्यादा है तो मैं थोड़ा आगे आऊँगा, इस तरीके से मैं आगे सरकूंगा और एडजस्ट करूंगा अपने स्क्रीन को। तो ये अराउंड 18 से 20 या 25 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये अपर बॉर्डर है मेरे स्क्रीन का, जिस लेवल पे आपका जो आई है और आपका जो स्क्रीन का अपर बॉर्डर है वो लगभग लगभग सेम लेवल पे होना चाहिए। उससे 2 से 4 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स फाइन, राइट? और चेक करिए कि आपको आगे झुकना नहीं पड़ रहा है ऐसे। तो मैं उसको थोड़ा सा आगे खींचूंगा या तो मैं अपने चेयर को आगे लेके जाऊंगा, राइट? इन दोनों ही केस में व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट माय शोल्डर अलाइनमेंट। तो मेरा शोल्डर अलाइनमेंट ऐसे होना चाहिए। इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, दैट इज रॉन्ग, राइट? और बहुत ज्यादा पास भी लाएंगे तो आपको आईज में स्ट्रेन आएगा।
सो दिस इज अबाउट द डिस्टेंस आपकी स्क्रीन और आपके आईज का। अब बात आती है शोल्डर की। तो शोल्डर कैसा होना चाहिए, जैसे मैंने बात किया कि आप आगे जब जाते हैं तो आप झुक जाता है आपका शोल्डर, और पीछे जब जाते हैं तो बहुत ज्यादा कड़ भी सकता है। तो बहुत ज्यादा यदि पास में है तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। हाइपर एक्सटेंशन में आपका जो स्पाइन आता है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो यू शुड बी इन अ नॉर्मल अलाइनमेंट। सो आपका जो शोल्डर है और आपका कान है लगभग एक लाइन में होना चाहिए। सो इस तरीके से होना चाहिए। यू कैन सी फ्रॉम द साइड हाउ साइड से आप कैसे दिखता है। ये नॉर्मल अलाइनमेंट है और इसी के आसपास रहना चाहिए। तो थोड़ा बहुत इतना चलेगा, थोड़ा बहुत इतना चलेगा, बट बहुत ज्यादा यदि आप झुक रहे हैं तो आपको दर्द शुरू हो जाएगा, राइट। तो आपको उसमें होना चाहिए कि कान और आपका टिप ऑफ शोल्डर लगभग एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। स्पेशली इफ यू हैव बैक पेन या आपके कमर में टाइटनेस है तो आप टॉवेल रोल लेना ना भूलें। तो आई जस्ट शो यू टॉवेल रोल। तो इस तरीके से आप टॉवेल को रोल कर सकते हैं। इसे मैंने फोल्ड करके ऐसे रोल बनाया है। तो ये रोल लगभग आपका, ये इंडेक्स फिंगर है, उसका डायमीटर इतना होना चाहिए। ये आपके फिंगर के हिसाब से आप कर सकते हैं। सो आप टॉवेल को पीछे ऐसे रखिए, थोड़ा आगे सरकते हुए टॉवेल को यहाँ रखना है, एंड देन उसमें सट के ऐसे बैठना है ऐसे। तो यदि आपको ये चुभ रहा है तो ज्यादा मोटा हो गया है तो आप इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट शोइंग लाइक दिस, ऐसे, राइट। सो वो इतना पतला होना चाहिए। यदि आपने इतना डायमीटर लिया है, वो आपको चुभ रहा है, ज्यादा मोटा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको पतला कर सकते हैं। और इसको कहाँ रखना है, बेल्ट लाइन से थोड़ा ऊपर। तो यहाँ पे मैं बेल्ट पहना हूँ, हम देख सकते हैं, उसके जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पे रखा हुआ, दिस इज बेल्ट एंड जस्ट ऊपर। क्योंकि वो जो कर्वेचर होता है हमारा लंबार या लोअर बैक में, उसको मेंटेन करने के लिए देते हैं। तो ज्यादातर केस में आपको तुरंत आराम मिलेगा जैसे ही आप वो रखेंगे। तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए जिनको बैक में टाइटनेस है या बैक में पेन है ऑलरेडी, उनको तुरंत इससे आराम मिलेगा। तो आप टॉवेल ऐसे रख सकते हैं। हो सकता है कि बार बार आगे पीछे आने से आपका टॉवेल इधर उधर हो जाए, सो आप उसको पीछे बांध सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन गेट लंबार रोल, रेडीमेड आता है, वो भी आप ले सकते हैं मार्केट से, या आप बनवा भी सकते हैं किसी गद्दे वाले से। तो आपको इस तरह से इतना मोटा गद्दे का रोल भी बना सकते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज कुशन, जो कि हम सोफा में छोटे कुशन यूज करते हैं। बट याद रखिए कि ये ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ज्यादा मोटा होगा तो आपको उल्टा उससे दर्द शुरू हो सकता है। इट शुड बी कंफर्टेबल इनफ सो दैट यू कैन वर्क फॉर मेनी आवर्स। इज अबाउट द लाइटिंग। जो आपके कमरे में जो लाइट है वो भी कभी कभी यदि डिम रहता है तो हम ज्यादा उसको फोकस करने के लिए आगे झुक जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम आगे झुके हैं। तो उसका आप ध्यान रखिए कि आपका जो लाइटिंग है कमरे में, या आपका जो स्क्रीन का लाइट है, वो ज्यादा बहुत ब्राइट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको आईज में स्ट्रेन आएगा। और बहुत ज्यादा डिम नहीं होना चाहिए। डिम होने से भी जब आप क्या करोगे, आगे झुकोगे उसको देखने के लिए, फोकस करने के लिए। So that also make you know bend forward and then give rise to your neck pain. तो ये सारी कुछ पॉइंट्स थी जिसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर सिटिंग फॉर मेनी आवर्स। स्टे ट्यून विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।